सपोज करिए कि इस छत पे आपको चढ़ना है, ये लेडर है, तो लेडर का जो लेंथ है वह वर्किंग प्लेटफॉर्म से 1 मीटर ऊपर तक होना चाहिए। यानी जो लेडर ये लगा रहेगा वह यहाँ पे हमें उतरना है 20 फीट पे, तो लेडर जो होना चाहिए वो उससे 1 मीटर ऊपर होना चाहिए। क्लियर? हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायलिस सेफ्टी एकेडमी। आज के इस क्लास में हम लोग लेडर के बारे में पढ़ेंगे। लेडर क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, और लेडर पे चढ़ते समय क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं, उन चीज़ों को आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है लेडर। व्हाट इज लेडर? लेडर का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ए पीस ऑफ इक्विपमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ बार्स और स्टेप्स बिटवीन टू अपराइट लेग्स ऑफ वुड, मेटल और रोप यूज्ड फॉर क्लिंबिंग अप और डाउन्स। लेडर क्या है इसको देखिए। लेडर ए पीस ऑफ इक्विपमेंट है, यह एक इक्विपमेंट है कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ बार्स और स्टेप्स। इसके अंदर बार्स और स्टेप्स के सीरीज होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बार्स क्या होते हैं और स्टेप्स क्या होते हैं। अभी ये समझिए कि लेडर एक इक्विपमेंट है और इसके अंदर बार्स और स्टेप्स है। ये बार्स और स्टेप कहाँ है? बिटवीन टू अपराइट लिंक्स ऑफ वुड, मेटल और रोप। रोप के या वुड के या मेटल के दो अपराइट लेंथ्स के बीच में। सपोज कीजिए कि ये वुड का दो अपराइट लेंथ है। अपराइट लेंथ मतलब जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, या ये मेटल का 2 अपराइट लेंथ है, या ये रोप का, रोप मतलब रस्सी का 2 अपराइट लेंथ है। यानी ये 2 अपराइट लेंथ्स है। ये लेंथ्स वुड के भी हो सकते हैं, मेटल्स के भी हो सकते हैं और रोप के भी हो सकते हैं। और इसी 2 अपराइट लेंथ्स के बीच में स्टेप्स होते हैं या बार्स होते हैं। ये इनको स्टेप्स बोला जाता है या इनको बार्स बोला जाता है। इसका एक और नाम है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो लेडर क्या है? लेडर एक इक्विपमेंट है जिसके 2 अपराइट लेंथ के बीच में स्टेप्स होते हैं, और जो अपराइट लेंथ है वह वुड का, मेटल का और रोप का हो सकता है। इसका यूज किया जाता है क्लाइंबिंग अप और डाउन, ऊपर चढ़ने के लिए या फिर नीचे उतरने के लिए। तो लेडर का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि क्या है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है लेडर का, और इस लेडर में क्या, इस लेडर के पॉइंट्स दिए गए हैं कि इस लेडर के कौन से भाग को क्या बोला जाता है। लेडर का अप से लेकर डाउन तक का जो लेंथ होता है उसको ओवरऑल लेंथ बोला जाता है। यानी ये लेडर है और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसको ओवरऑल लेंथ बोलेंगे। लेडर के नीचे एक शूज होता है जिसको फुट भी बोला जाता है। फुट बोलिए या फिर शू बोलिए। ये शू या फुट इसीलिए लगाए होते हैं कि ये लेडर अपने जगह से इधर उधर ना जाए। इन फुट को एंटी स्लिप सेफ्टी शूज या फुट बोला जाता है। यानी ये जो फुट है इसको एंटी स्लिप सेफ्टी शूज या फिर फुट बोला जाता है। अब इस लेडर के बीच में जो स्टेप्स दिए गए रहते हैं इसको रंग बोला जाता है, RUNG, रंग। पिछले स्लाइड्स में हमने इसका और 2 नाम जाना, इसको स्टेप भी बोला जाता है और इसको बार भी बोला जाता है। यानी इस पॉइंट को जो 2 अपराइट लेंथ को कनेक्ट करता है इसको रग या स्टेप या बार बोला जाता है। तो ये लेडर का एक फिगर समझ लिया हम लोग। अब आगे स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है कि लेडर से क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं। हजार्ड्स ऑफ लेडर, लेडर के हजार्ड्स पढ़ने हैं। लेडर का हजार्ड है सबसे पहला पॉइंट, फॉल्स फ्रॉम हाइट, हाइट से गिरना। लेडर का यूज ही किया जाता है ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने के लिए। तो जब हम लेडर का यूज करेंगे तो उस समय हमें गिरने का खतरा हो सकता है। तो पहला पॉइंट है फॉल्स फ्रॉम हाइट, हाइट से गिरना। हाइट से गिरने का क्या कारण हो सकता है? फॉलिंग ऑफ द लेडर, लेडर खुद गिर जाए तब भी आप उस लेडर से नीचे गिरेंगे। लेडर टॉपलिंग स्लाइड अवे, यानी जो लेडर है वह लड़खड़ा जाए या उसके आप साइड के बाहर चले जाएं तब भी आप गिर सकते हैं।
लेडर बेस स्लोपिंग, अगर लेडर का जो बेस है वो ज़्यादा स्लोप हो या एकदम वर्टिकल हो तब भी आप गिर सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये आपका रूफ है और इस पे आपको चढ़ना है, तो आप जो लेडर लगाएंगे इसका एक रेशियो होता है 1:4, ये आगे हमें पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आपने इस लेडर को 1:4 के रेशियो में लगाया तब तो ठीक है। अगर आपने इसका रेशियो ज़्यादा कर दिया, यानी ऐसे आपने लगा दिया, तब भी गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। या आपने इसको वर्टिकली कर दिया एकदम खड़ा, तब भी गिरने के चांसेस बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग। अगर आप लेडर पे चढ़ रहे हैं उस समय आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट गिर जाए, या अगर आप कुछ कैरी करके लेके जा रहे हैं वह किसी के नीचे गिर जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टेक्ट विथ ओवरहेड लाइन्स। कॉन्टेक्ट विथ ओवरहेड लाइन्स ये लेडर से सबसे ज़्यादा हजार्ड उत्पन्न करता है। सपोज करिए कि आप एक मेटल का लेडर लेके जा रहे हैं और जहाँ से आप लेडर लेके जा रहे हैं उसके ऊपर कोई केबल्स या कोई लाइन गया है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, और आप इस मेटल के लेडर को उसमें ले जाके टच कर दिए, या जहाँ पे आप चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक्यूशन गया है, यानी इलेक्ट्रिक लाइन गया है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और मेटल का जो लेडर होगा उसमें इलेक्ट्रिक आसानी से आएगी तो आपको शॉर्ट सर्किट लग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ यूजेज ऑफ लेडर। लेडर के क्या सेफ यूजेज है उसको पढ़ेंगे। अगर आप किसी लेडर का यूज करके काम कर रहे हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स देखने हैं उस लेडर की सेफ्टी के लिए। पहला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन, यानी जो लेडर है उसका कंस्ट्रक्शन अच्छा होना चाहिए, उसका बनावट अच्छा होना चाहिए। लेडर शैल बी मेड ऑफ गुड कंस्ट्रक्शन, जो लेडर है वह अच्छे चीज़ से बनाया गया होना चाहिए, यानी या तो वह वुड का होना चाहिए या मेटल का या रोप का या प्लास्टिक का, किसी भी मटेरियल का हो, वह लेडर मजबूत होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, जिस पे आप आसानी से चढ़ के काम कर सके, यानी उसका जो कंस्ट्रक्शन है यानी बनावट है वो अच्छा होना चाहिए। नो रग्स शुड बी मिसिंग, उस लेडर में कोई रग्स मिसिंग नहीं होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा कि ये एक लेडर है और इसके बीच में जो स्टेप्स होते हैं या बार्स होते हैं इसी को रंग्स बोला जाता है। तो किसी भी लेडर में जो रंग्स है, नेक्स्ट पॉइंट है नो रंग शुड बी मिसिंग, कोई भी रंग मिसिंग नहीं होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा कि लेडर जो होता है उसके बीच में जो स्टेप्स होते हैं या बार्स होते हैं इसको रंग भी बोला जाता है, RUNG। तो किसी भी लेडर में कोई भी रंग जो है वह मिसिंग नहीं होना चाहिए। सपोज करिए कि इस लेडर का ये वाला जो रंग है वह मिसिंग है, फिर आप इस लेडर पे जब क्लाइंब करेंगे तो यहाँ रखने के बाद स्टेप दूसरा स्टेप यहाँ पे रखेंगे तो गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो किसी भी लेडर में कोई भी रंग मिसिंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रंग शैल बी मेड क्लियर ऑफ ऑयल और ग्रीस, जो रंग होता है लेडर का जो या जिसको स्टेप बोला जाता है वह फ्री होना चाहिए या क्लियर होना चाहिए ऑयल से और ग्रीस से, यानी उस पर कोई ग्रीस या तेल नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि ग्रीस और तेल से स्लिप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इस रंग पे तेल लगा हो या ग्रीस लगा हो फिर आप इसके ऊपर अपना पैर रखेंगे तो स्लिप करने के चांसेस ज़्यादा है। नो ज्वाइंट इज परमिटेड ऑन द लेडर, लेडर के ऊपर कोई भी ज्वाइंट परमिट नहीं होता है। सपोज करिए कि ये एक लेडर है, यहाँ से टूट गया और फिर इसको यहाँ पे दूसरा बम्बू या फिर मेटल का कोई चीज़ लगा के हमने इसको जोड़ दिया और इसको फिर कम चलाऊँ बना दिया, अपने साइड में टेम्प्रोरी काम के लिए इसको बना दिया जाता है। तो लेडर पे कोई भी ज्वाइंट परमिटेड नहीं होता है। किसी भी तरह का लेडर पे ज्वाइंट है तो वह लेडर यूज करने के लायक नहीं होगा। प्लेसिंग कैसे करना है लेडर का अभी हम लोगों ने पढ़ा। स्लोप ऑफ लेडर टू बी केप्ट 1:4 बेस ऑफ हाइट, जो लेडर है उसका जो स्लोपिंग होना चाहिए वह हाइट के 1:4 रेशियो के अंदर होना चाहिए। सपोज करिए कि ये जो छत है या रूफ है किसी का, इसका हाइट है 20 फीट। अगर हम इस पे चढ़ने के लिए जो लेडर लगा रहे हैं तो लेडर का जो ये जो एंगल बनेगा वह 1:4 का होना चाहिए, यानी ये जो लेडर है 20 फीट, इसको 4 भाग में बांटे 5 × 5,
5 फीट होना चाहिए। तो इस पॉइंट से जो लेडर का ये जो पॉइंट होगा वह 5 फीट का होना चाहिए, क्योंकि इसका जो हाइट है वह 20 फीट का है। तो 20 फीट के छत पे चढ़ने के लिए जो लेडर का एंगल होना चाहिए वो इस एंगल पे होना चाहिए, यानी 5 फीट की दूरी पे होना चाहिए, 1:4 के रेशियो पे होना चाहिए। स्टाइल्स टू एक्सटेंड एट लीस्ट 1 मीटर अबव द स्टेप ऑफ पॉइंट। अब सपोज करिए कि इस छत पे आपको चढ़ना है, ये लेडर है, तो लेडर का जो लेंथ है वह वर्किंग प्लेटफॉर्म से 1 मीटर ऊपर तक होना चाहिए। यानी जो लेडर ये लगा रहेगा वह यहाँ पे हमें उतरना है 20 फीट पे, तो लेडर जो होना चाहिए वो उससे 1 मीटर ऊपर होना चाहिए। क्लियर? लेडर शैल बी सिक्योर टू अ स्ट्रक्चर। लेडर जो है वह उस स्ट्रक्चर से सिक्योर होना चाहिए। सपोज करिए कि ये जो रूफ है तो यहाँ पे कनेक्टेड होना चाहिए, और यहाँ पे एंटी स्लिप फुट होता ही है लेडर का। अगर फुट नहीं है तो वह लेडर यूज़ करने के लायक नहीं है। तो यहाँ पे भी कनेक्ट होना चाहिए या यहाँ पे भी कनेक्ट होना चाहिए। अगर कनेक्ट नहीं है तो वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उस लेडर को पकड़ के रखे। हालांकि ये रूल के खिलाफ है, लेकिन ऐसा आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फर्म एंड फिटेड विथ अ नॉन स्लिपरी फुट होल्ड। यानी जो लेडर है उसके अंदर उसके साइड में नॉन स्लिपरी फुट होना चाहिए। ये चीज़ हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। तो ये थे सेफ यूजेज ऑफ लेडर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है, यूजेज ऑफ लेडर। इसमें भी पढ़ना है हमें। जब हम यूज़ कर रहे हैं लेडर का तो हमें कैसे यूज़ करना है उस चीज़ को पढ़ना है। फेस द लेडर व्हेन असेंडिंग और डिसेंडिंग। जब आप लेडर पे चढ़ रहे हैं तो लेडर के तरफ ही आपका मुंह होना चाहिए। इस फिगर में देखिए ये लेडर है और इस पे जो व्यक्ति चढ़ रहा है उसका मुंह लेडर के तरफ है। ये ना कि मुंह इधर कर दिया यानी पीठ लेडर के तरफ हो गया और जो उसका फेस है वह लेडर के दूसरे साइड में हो गया। तो ऐसे लेडर पे नहीं चढ़ना चाहिए। मेंटेन 3 पॉइंट्स कांटेक्ट ऑन द लेडर। लेडर पे आपको 3 पॉइंट्स कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए। 3 पॉइंट्स कांटेक्ट क्या है उसको देखिए। यहाँ पे इस व्यक्ति का पैर यहाँ पे है, हाथ यहाँ पे है और एक हाथ यहाँ पे है। ये हो गया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो जब भी हम लेडर पे चढ़ते हैं तो अपने बॉडी के 3 कांटेक्ट को उस लेडर से पैच करके रखते हैं। इस व्यक्ति ने यहाँ पे एक पैच किया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी ये लेडर पे चढ़ने का सेफ तरीका होता है जिसको 3 कांटेक्ट बोला जाता है। मेंटेन 3 कांटेक्ट बोला जाता है। ओनली 1 पर्सन शैल बी क्लीम द लेडर एट अ टाइम। किसी भी लेडर पर एक समय पर एक व्यक्ति ऊपर जाएगा और एक व्यक्ति नीचे आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक लेडर है, इस पे एक व्यक्ति अभी यहाँ पे चढ़ ही रहा है तब तक दूसरा व्यक्ति यहाँ पे पहुँच गया है। यानी एक लेडर पे एक समय में 2 व्यक्ति नहीं चढ़ सकते। डू नॉट प्लेस द लेडर इन एसाइल्स और वेयर देयर मे बी द डेंजर ऑफ ट्रैफिक। एसाइल्स मतलब होता है गलियारा, यानी आप लेडर को किसी गलियारे में या किसी गली कुची में या फिर किसी रोड के किनारे लेडर को प्लेस ना करें, या ऐसे जगह पे प्लेस ना करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो। डू नॉट प्लेस मेटल लेडर नियर लाइव इलेक्ट्रिकल सर्किट। आप लेडर को यानी जो मेटल का लेडर है उस लेडर को लाइव इलेक्ट्रिसिटी के नज़दीक में प्लेस ना करें। सपोज करिए कि यह एक मेटल का लेडर है और इसके ऊपर से इलेक्ट्रिक वायर गया है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, तो इस जगह पे आप लेडर को प्लेस नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट यूज लेडर हॉरिजॉन्टली एज अ वर्क प्लेटफॉर्म। आप लेडर को हॉरिजॉन्टली यूज़ नहीं करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं गांव साइड में कि अगर कोई लेडर है तो उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली रख के और इसके ऊपर चढ़ के कोई काम करने लगते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है। लेडर का यूज़ जो है वह चढ़ने और उतरने के लिए होना चाहिए, इसके अलावा किसी और काम के लिए लेडर का यूज़ नहीं होना चाहिए। डू नॉट स्ट्रेच और रिच बियॉन्ड द साइड ऑफ रेल्स ऑफ अ लेडर। आप उस लेडर के साइड में न जाएं। ये अगर लेडर है तो इस पे जब भी आप क्लाइंब करेंगे तो आपका बॉडी ये जो साइड रेल है इसको बोलते हैं साइड रेल। तो आप इस
अपने बॉडी को इस साइड रेल के बाहर नहीं जाएंगे, यानी ऐसे ऐसे चढ़ेंगे सीधे जाएंगे, ये ना कि ये जो साइड रेल है इसके बाहर अपने बॉडी को मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए लेडर पे चढ़ते समय। कीप लोड ऑन लेडर इंक्लूडिंग वर्कर बिलो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी। इसका मतलब ये हुआ है कि जो भी लेडर है उसका एक मैक्सिमम लोड कैपेसिटी होता है, मैक्सिमम लोड कैपेसिटी, यानी जो भी लेडर है उसका एक लोड होगा। सपोज करिए कि ये जो लेडर है वह 100 kg तक का भार सह सकता है, बियर कर सकता है, तो इस लेडर पे जब भी कोई आदमी चढ़े या कोई भी ऐसा काम हो वह 100 kg से नीचे होना चाहिए, यानी हर एक लेडर का एक लोडिंग कैपेसिटी होता है और उस लोडिंग कैपेसिटी से मिनिमम यानी नीचे आके ही उस लेडर का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग लेडर रेटिंग को पढ़ेंगे। लेडर का रेटिंग दो तरह से किया जाता है, यानी उस लेडर का क्वालिटी जो होगा वह कैसे होगा और उस लेडर का जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी होगा वह कैसे होगा। जो सबसे अच्छा क्वालिटी का लेडर आता है उसको एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी लेडर बोला जाता है, यानी जिस लेडर के ऊपर एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी लिखा होगा वह सबसे बेस्ट क्वालिटी का लेडर होगा। उस लेडर का जो वर्किंग लोड कैपेसिटी होता है वह होता है 300 पाउंड, यानी वह लेडर 300 पाउंड के लोड को सह सकता है। 1 पाउंड का मतलब होता है केजी में, अगर उसको कन्वर्ट करें तो लगभग 450 ग्राम के आसपास होता है। तो 300 पाउंड का मतलब हो जाएगा लगभग 136 केजी, यानी एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी जो लेडर है वह 136 केजी भार को सह सकता है। दूसरा जो लेडर होता है जिसको हैवी ड्यूटी बोलते हैं, और हैवी ड्यूटी जो लेडर होता है वह 250 पाउंड्स के लोड को सह सकता है। 250 पाउंड को अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो लगभग 113 केजी के आसपास में आएगा। तो जो दूसरा क्वालिटी है लेडर का उसको हम लोग हैवी ड्यूटी बोलते हैं और ये लेडर लगभग 113 केजी के लोड को सह सकता है। तीसरा जो है जिसको मीडियम ड्यूटी बोलते हैं, उस लेडर का जो लोड कैपेसिटी होता है वह होता है 225 पाउंड। 225 पाउंड को अगर हम कन्वर्ट करें केजी में तो लगभग 102 किलो का वजन ये लेडर सह सकता है, यानी बियर कर सकता है। जो सबसे लो क्वालिटी का लेडर आता है उसको बोलते हैं लाइट ड्यूटी, और लाइट ड्यूटी जो लेडर है वह 200 पाउंड को सह सकता है, यानी 90 केजी के लोड को सह सकता है। यानी सबसे जो लो क्वालिटी का लेडर है वह लेडर 90 केजी के भार को सह सकता है। तो ये था लेडर का रेटिंग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोर्टेबल लेडर, यानी लेडर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ पोर्टेबल लेडर में है कि लेडर जो होता है वह 2 टाइप का होता है। नॉन सेल्फ सपोर्टिंग लेडर जिसमें 2 टाइप्स होते हैं, और सेल्फ सपोर्टिंग लेडर जिसमें 5 टाइप्स होते हैं। नॉन सेल्फ सपोर्टिंग लेडर जो 2 प्रकार के होते हैं और सेल्फ सपोर्टिंग लेडर जो 5 प्रकार के होते हैं। नॉन सेल्फ सपोर्टिंग लेडर्स का मैं एक फिगर बना देता हूं ताकि आप लोग समझ जाए। ऐसे वाला जो लेडर होता है इसको नॉन सेल्फ सपोर्टिंग लेडर कहते हैं, और ये वाला लेडर 2 टाइप्स का होता है, और एक होता है सेल्फ सपोर्टिंग लेडर। ये लेडर ऐसे बना हुआ होता है। इस लेडर को आपने दुकानों में देखा होगा। ये जो लेडर है यह 5 प्रकार का होता है, इसका 5 टाइप्स होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन सेल्फ सपोर्टिंग लेडर जिसके 2 टाइप से वो पढ़ेंगे, और सेल्फ सपोर्टिंग लेडर जिसके 5 टाइप से उसको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब तक हमने जितना कुछ पढ़ा, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।